सरकार जो है वो बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकती है 200 प्लस आईपीएस ऑफिसर्स के अगेंस्ट, क्योंकि यूनियन सेक्रेटरी डीके घोष साहब ने सबको पत्र लिखा है और डिमांड की है एक स्ट्रिक्ट एक्शन की। सर्विस कर रहे हैं लेकिन फाउंडेशन नहीं है। धीरे धीरे अब आईपीएस की ट्रेनिंग लबासना में न होके अब कहां होगी? एसवीपी एनपीए हैदराबाद। केस स्टडी पे हम लोग आ जाते हैं। यू आर न्यूली अपॉइंटेड आईपीएस ऑफिसर, स्पेशल फाउंडेशन कोर्स की ट्रेनिंग को स्किप किया है। उन्होंने पोटेंशियली इंटेंशनली वायलेट किया है आईपीएस सर्विस रूल्स 1954। जीएस पेपर 2 में हर साल एक सवाल आता है सिविल सर्विसेज रूल से रिलेटेड। सिविल सर्विसेज में अमेंडमेंट, रिफॉर्म्स, कार्डर से रिलेटेड ट्रेनिंग ही नहीं है। आपको नहीं पता है कि कैसे डिस्ट्रिक्ट चलाना है, आपको नहीं पता है कि कैसे पब्लिक डीलिंग करनी है, आपको नहीं पता है कि कानूनी व्यवस्था कैसे आप वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन करो। दिस शोज अ लैक ऑफ कमिटमेंट। जय हिंद दोस्तों। और कैसे चल रही है आप लोग की प्रिपरेशन? अगर कोई डाउट हो, क्लैरिटी नहीं आ रही है तो आप हमारे स्ट्रैटेजी वीडियो को देख लीजिएगा, थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। लेकिन इस न्यूज पर आते हैं। ये न्यूज है कि सरकार जो है वो बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकती है 200 प्लस आईपीएस ऑफिसर्स के अगेंस्ट, क्योंकि इन लोगों ने गवर्नमेंट की बात नहीं मानी है। इसलिए शायद अब इन लोगों को डिसिप्लिनरी एक्शन दिया जा सकता है, जिसकी वजह से शायद इनकी नौकरी भी जा सकती है या फिर कुछ टाइम तक सस्पेंड होना हो सकता है। क्योंकि इस न्यूज को हम लोग इशू में कन्वर्ट करेंगे, इस इशू को हम केस स्टडी बनाएंगे और केस स्टडी हम अपने जीएस पेपर 4 से इसको इंटरलिंक करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पता चलेगी कि यहां पर इस केस में एथिकल इश्यूज क्या है, एथिकल डायलेमा क्या है एक सिविल सर्वेंट में और एक पब्लिक इंस्टीट्यूशन में। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हुआ क्या था कि इंडियन एक्सप्रेस की एक न्यूज आई थी जिसमें बताया गया कि यूनियन सेक्रेटरी डीके घोष साहब ने सबको पत्र लिखा है, चीफ सेक्रेटरी को और डीजीपीज को, यह शिकायत करते हुए कि हम लोगों ने यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल एंड ट्रेनिंग ने एक स्पेशल फाउंडेशन कोर्स का एक इनिशिएटिव लिया था, जिसमें जितने भी हमारे बैकलॉग्स हैं, जिनके भी फाउंडेशन कोर्स की ट्रेनिंग नहीं हुई है, वो लोग स्पेशल फाउंडेशन ट्रेनिंग करेंगे। कहां पे? सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी, तेलंगाना, हैदराबाद में, नॉट तेलंगाना, ठीक, वहां करेंगे। अब उसमें से 443 में से 203 आईपीएस ऑफिसर्स हैं जिन लोगों ने वहां मतलब जाने से एक तरीके से इग्नोर कर दिया। अब हर राज्य को सेक्रेटरी साहब ने लेटर लिखा है और डिमांड की है एक स्ट्रिक्ट एक्शन की कि अगर ये लोग टाइम पर नहीं पहुंचे इस बार तो अब स्ट्रिक्ट एक्शन होगा। दोस्तों, ये जो फाउंडेशन कोर्स होता है ना, ये आमूमन सितंबर से दिसंबर तक होता है। ये फाउंडेशन कोर्स जो है, जैसे एक कैंडिडेट एग्जाम क्रैक करके और लबासना जैसे इंस्टीट्यूशन में पहुंचता है तो वहां पर 90 दिन का फाउंडेशन कोर्स होता है। इस फाउंडेशन कोर्स में तरह तरह की इंपॉर्टेंट चीजें बताई जाती हैं, जैसे कि हमारा पॉलिटिक्स, गवर्नेंस, एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोसाइटी, लॉज, काफी कुछ इसमें होता है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये हमारा फाउंडेशन बिल्ड करता है, नाम से ही समझ में आ रहा है। तो इन लोगों ने क्या किया, कई सारे ऐसे आईपीएस ऑफिसर हैं जो कि सर्विस कर रहे हैं लेकिन फाउंडेशन नहीं है, जो लोग ट्रेनिंग में हैं लेकिन फाउंडेशन नहीं है, जिसकी वजह से सरकार थोड़ा सा सख्त रवैया अपना रही है। तो हुआ क्या था, सरकार ने कहा है कि अगर ये लोग इस बार डेडलाइन मिस किए, इस बार रिपोर्ट नहीं किए, तो एक डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जा सकता है। किसके अगेंस्ट में? ये जो रूल दिखाया गया है कि इंडियन पुलिस सर्विस प्रोबेशन रूल 1954। और आपको पता है, जब तक इनके काडर में फाइनल पोस्टिंग नहीं हो जाती तब तक ये एक प्रोबेशनर है, ठीक है। तब तक याद है आईएएस पूजा खेड़कर का जब पुणे में हुआ था तो वो भी प्रोबेशनर ही थी वो, ठीक है। तो जब तक इनकी फाइनल काडर्स, फाइनल सेलेक्ट पोस्टिंग नहीं हो जाती तब तक ये प्रोबेशनर ही रहेंगे। सो इस रूल के तहत जो रूल जो है हमारा, वो ये कहता है, रूल नंबर 11(3) और 12(C) और D, ये एड्रेस करता है कि कोई भी प्रोबेशनर अगर वो कॉम्पिटेंट या हायर अथॉरिटी की बात नहीं मानता है अपनी ट्रेनिंग के दौरान, तो उसको कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं। अब रूल 11(3) क्या कहता है, इसको समझ लेते हैं, फिर आगे हम केस स्टडी समझेंगे। रूल 11(3) कहता है
कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है किसी भी प्रोबेशनरी ऑफिसर का, आईएएस आईपीएस या किसी भी ऑफिसर का पीरियड को एक्सटेंड कर सकता है, कम कर सकता है, एक स्पेशल रीजन देके, सर्कमस्टांसेस देके। जैसे कि पूजा खेड़कर के इशू में यह हुआ था कि उनकी कैंडिडेचर ही कैंसिल कर दी गई थी, वो अभी प्रोबेशनर थी, तो लबासना ऐसा कर सकता है। ठीक है, तो ये रूल कहता है सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सटेंड कर सकता है प्रोबेशनरी पीरियड अगर नेसेसरी होता है तो, और जो हमारा मैक्सिमम ड्यूरेशन है वो 3 साल, 3 साल से ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट भी नहीं एक्सटेंड कर पाएगा। अब रूल 12 क्या है? रूल 12 का सी और डी थोड़ा सा सीरियस है। क्या सीरियस है? ये प्रोविजन कहता है कि अगर कोई भी प्रोबेशनर कोई भी ऑर्डर नहीं मानता है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के या किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की बातें नहीं मानता है, उसके डिसीजंस को नहीं लेता है, तो उसके अगेंस्ट में डिसिप्लिनरी एक्शन होगा। अब वो डिसिप्लिनरी एक्शन कुड बी एनीथिंग। अब रूल डी क्या कहता है? इट एड्रेसेस सिचुएशन वेयर अ प्रोबेशनर इज फाउंड गिल्टी ऑफ कंडक्ट अनबिकमिंग ऑफ मेंबर ऑफ सर्विसेज। यही हुआ था पूजा खेड़कर के केस में कि वो अनडिजर्विंग थी टू बी द मेंबर ऑफ सिविल सर्विसेज कम्युनिटी। ठीक है, willfully neglected their professional studies। अब यहां देखिए, willfully neglected their professional studies, तो क्या ये शोभा देता है? क्या शोभा देता है एक आईपीएस या आईएएस प्रोबेशनर को जानबूझकर विलिंगली अपनी वहां जो पढ़ाई हो रही है उसको हटाना? नहीं शोभा देता है। अब हम लोग एक न्यूज पर आते हैं। न्यूज ये है कि आईपीएस फाउंडेशन कोर्स में बी ऑफर्ड एट इंस्टीट्यूट एट अदर देन लबासना। मतलब आप जब यूपीएससी का एग्जाम क्रैक करके जाते हो तो आप लबासना जाते हो। लबासना में आपकी ट्रेनिंग होती है, आईएएस आईपीएस आईएफएस ऑफिसर्स सबकी ट्रेनिंग होती है। वहां पे फाउंडेशन 90 दिन का कोर्स होता है, जिसमें कि आईपीएस ऑफिसर जो हैं वो लबासना में ट्रेनिंग करके निकल जाते हैं हैदराबाद। फॉरेन सर्विसेज के जो ऑफिसर्स होते हैं वो लबासना में ट्रेनिंग करके निकल जाते हैं, कहां पे? दिल्ली में आ जाते हैं। वैसे ही आईआरएस ऑफिसर जो है वो फाउंडेशन करके बाहर निकल जाते हैं। तो अभी प्लान यह बनाया जा रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने लबासना को एक और जिम्मेदारी दी है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अब कहा है कि अब लबासना ही तय करेगा कि कोई भी कैंडिडेट या कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन अदर देन लबासना कहीं पे वो फाउंडेशन कोर्स कर सकता है। तो अब लबासना ही तय करेगा कि लबासना के अलावा और फाउंडेशन कोर्स कहां पे चलाया जा सकता है। तो आज की डेट में एक और जगह है जिसका नाम है जो एसवीपी एनपीए, वहां पर फाउंडेशन कोर्स चलाया जा रहा है। ठीक है, सो इन इंडिकेशन दैट कैंडिडेट अपॉइंटेड टू आईपीएस थ्रू सिविल सर्विसेज एग्जाम henceforth undergo फाउंडेशन कोर्स इंस्टीट्यूट एट इतना इन मसूरी। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो 2023 में एक नियम अमेंड कर दी है, ये अलाउ कर दिया है कि लबासना जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ बातचीत करके वो आईपीएस की ट्रेनिंग को किसी और इंस्टीट्यूट में करवाने की बात हो रही थी। तो अब फैसला तय हो चुका है। धीरे धीरे अब आईपीएस की ट्रेनिंग लबासना में न होके अब कहां होगी? एसवीपी एनपीए हैदराबाद में ही होगी। ठीक है, अब देखिए, अब केस स्टडी क्या है? केस स्टडी पे हम लोग आ जाते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि यू आर न्यूली अपॉइंटेड आईपीएस ऑफिसर और आपके साथ जितने भी कोलीग हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट की किसी मैंडेटरी फाउंडेशन ट्रेनिंग को रिजेक्ट कर रहे हैं, मतलब कि वो जाने से मना कर रहे हैं कि भाई हम भी नहीं अटेंड करेंगे, तुम भी मत अटेंड करो, हम लोग 60-70 लोग हो गए, मना कर रहे हैं। लेकिन अब आपके पास एक टास्क दिया गया है कि आप एक ऐसी रिपोर्ट तैयार करिए और अपने सुपीरियर को सबमिट करिए। इस इशू को हाईलाइट करना है ताकि जो पब्लिक सर्विस की वैल्यू है और एथिक्स है वो बरकरार रहे। ऐसे क्वेश्चंस बने जा सकते हैं। तो हाउ वुड यू अप्रोच द सिचुएशन एंड व्हाट रिकमेंडेशन वुड यू मेक? करना क्या है अभी आपको इसमें? तो सबसे पहले हमें एथिकल इश्यूज निकालने हैं। एथिकल इश्यूज में क्या क्या आएगा हमारे? एथिकल इश्यूज में आएगा एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस। मतलब आप ये ध्यान दीजिएगा कि सिविल सर्विसेज का जो एग्जाम है उसको क्रैक करने के बाद आप एक पब्लिक सर्वेंट बन जाते हैं, यानी कि पब्लिक इंस्टीट्यूशन में पब्लिक सर्वेंट बन जाते हैं। और जब आप पब्लिक सर्वेंट बन गए हैं उसके बाद जब आप पब्लिक इंस्टीट्यूशन की अपने ही ऑफिस वालों की बात नहीं मान रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं वो ह्यूमन इंटरफेस और एथिकल इश्यूज डालने पड़ेंगे। ठीक है, इसका कहने का मतलब ये है कि इस पूरे के पूरे सिनेरियो में हुआ क्या, आईपीएस ऑफिसर्स
जिन लोगों ने स्पेशल फाउंडेशन कोर्स की ट्रेनिंग को स्किप किया है उन्होंने पोटेंशियली इंटेंशनली वायलेट किया है आईपीएस सर्विस रूल्स 1954। किया है कि नहीं किया है, कमेंट करके बताइए। दिस रिफ्लेक्ट फेलियर टू मीट एथिकल एक्सपेक्टेशन ऑफ पब्लिक ऑफिसर्स। हम ये इतने तो उम्मीद कर ही सकते हैं अपने ऑफिसर से कि भाई हम जो बोल रहे हैं वो करके दिखाएं, लेकिन यहां पर ये नहीं कर रहे हैं, इसीलिए ये फेल हो गए हैं किसी भी एक्सपेक्टेशन को मीट करने से। देयरफॉर इसका कॉन्सिक्वेंस यही होगा कि उनकी ट्रेनिंग पर इंपैक्ट पड़ेगा। एप्टीट्यूड फाउंडेशन वैल्यूज ऑफ सिविल सर्विसेज। दोस्तों जीएस पेपर 2 में हर साल एक सवाल आता है, हर साल एक सवाल आता है सिविल सर्विसेज रूल से रिलेटेड। सिविल सर्विसेज में अमेंडमेंट, रिफॉर्म्स, कार्डर से रिलेटेड आता ही आता है। वैसे ही जीएस 4 में तो आना बनता ही है। तो इंटीग्रिटी, इम्पार्शियलिटी एंड नॉन पार्टिशनशिप, मतलब स्किपिंग फाउंडेशनल ट्रेनिंग एक सवाल रेज करता है ऑफिसर के कमिटमेंट पे। कमिटमेंट किस चीज की? फाउंडेशनल वैल्यूज, इंटीग्रिटी इन सिविल सर्विसेज। क्यों स्किप किया भाई? अभी तक आपने कुछ रीजन भी नहीं दिया, आपने कुछ नहीं किया, तो शो कॉज नोटिस भी सरकार मांग सकती है। द ट्रेनिंग दे अवॉइडेड वॉज मेंट टू इंस्टिल देयर कोर वैल्यूज। ये कोई छोटी मोटी ट्रेनिंग नहीं थी, ये वैसी ट्रेनिंग थी जो कि आप इतनी बड़ी जिम्मेदारी को निभाने के लिए आप जा रहे हो और उसके लिए आपके पास ट्रेनिंग ही नहीं है। आपको नहीं पता है कि कैसे डिस्ट्रिक्ट चलाना है, आपको नहीं पता है कि कैसे पब्लिक डीलिंग करनी है, आपको नहीं पता है कि कानूनी व्यवस्था कैसे आप वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन करोगे। आप सीधे चले गए वहां पे जॉब करने अपनी, ठीक है। दिस शोज अ लैक ऑफ कमिटमेंट टू अपहोल्ड दीज वैल्यूज इन देयर ड्यूटी। अच्छा, डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस क्यों हम छोड़ रहे हैं? क्योंकि हमारे पास अब वो डेडिकेशन रही ही नहीं, ठीक है। बाय इग्नोरिंग एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ देयर प्रोबेशनरी पीरियड, these officers appear to lack dedication in public service, and this news can be used to reflect importance of foundational training in creating officers। ठीक है, आई बात आपको समझ में? ये हमने एक चार्ट भी बना रखा है जहां पे एटीट्यूड, इमोशनल इंटेलिजेंस, पब्लिक सर्विसेज वैल्यूज, प्रोबिटी इन गवर्नेंस इंपॉर्टेंट है। अच्छा, प्रोबिटी क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जितने पब्लिक इंस्टीट्यूशन है, जैसे यूपीएससी हो गया, एसएससी हो गया, पीएससी हो गया, इन लोगों के ऊपर भी एक जिम्मेदारी बनती है कि अब अगर इनका ऑफिसर काम नहीं कर रहा है, अगर इनका ऑफिसर जो है वो मैंडेटरी ड्यूटी को नहीं निभा रहा है, तो उसके खिलाफ एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। यही होता है प्रोबिटी इन गवर्नेंस। ऑफिसर्स जो हैं वो अकाउंटेबल होने चाहिए क्योंकि उन लोगों ने नियमों का उल्लंघन किया है। Potential administrative misconduct from failure to comply. So this is not an easy, serious issue है और हम इससे सीख सकते हैं। तो आई होप आपको एक आइडिया मिल गया होगा ये जो हमने एक क्वेश्चन बनाया था। तो इसीलिए दोस्तों ये पीडीएफ में टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। और हमारा जो करंट अफेयर है ना, उसको हम इसी तरीके से इंटरलिंक करते हैं। अभी तो ये न्यूज थी, कोई और न्यूज अगर आती सुप्रीम कोर्ट की तो हम अपने सिलेबस से कैसे इंटरलिंक करेंगे, यही सिखाया जाता है हमारे इस करंट अफेयर यानी करंट क्लैरिटी के बैच में। तो नीचे कमेंट सेक्शन में गूगल फॉर्म है, उसको फिल करिए, इस मोबाइल नंबर पे आप कॉल करिए। करंट क्लैरिटी बैच जरूर प्रीलिम्स और मेंस ओरिएंटेड है। इस टेस्ट सीरीज में आपको करंट अफेयर्स के नोट्स मिलेंगे, न्यूज़पेपर के कंपाइलेशन की प्रीवियस ईयर में उस न्यूज से कुछ क्वेश्चन आया था, मेंस का मॉडल क्वेश्चन मिलेगा, प्रीलिम्स का क्वेश्चन मिलेगा आपको। टेस्ट सीरीज करंट अफेयर का पूरा प्रोग्राम है, यानी कि प्री की टेस्ट सीरीज, मेंस की टेस्ट सीरीज और इंटरलिंकिंग कैसे होती है करंट अफेयर्स की। सो ये था हमारा पूरा करंट अफेयर का प्रोग्राम। आपको करना चाहिए इसको एनरोल, और साथ में ये हमारा एक गाइडेंस प्रोग्राम है, यानी प्री प्लस मेंस गाइडेंस प्रोग्राम, जहां पर आपको टॉपर्स की मार्कशीट के एनालिसिस, नोट मेकिंग, आंसर राइटिंग, परफॉर्मेंस ट्रैकिंग, इंपॉर्टेंट थीम्स, मेंस पीवाईक्यू एनालिसिस, ये सब कुछ इंक्लूड रहेंगी। नीचे कमेंट सेक्शन में जाइए, व्हाट्सएप नंबर दिया है, मैसेज डालिए एंड देन वी विल बी देयर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।